अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज सिटी इस्लामिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में बच्चों हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे निगार उर्दू की किताब दूसरी जमात में। दूसरी जमात के बच्चे मेरे साथ निगार उर्दू की किताब निकाल लीजिए और सफ़ा नंबर 10 पर आ जाइए। बच्चों सफ़ा नंबर 10 पर हमारे पास सबक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों आज की इस वीडियो में हम सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम इसकी मशक करेंगे। चलिए बच्चों हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। उनके 11 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना से की। वो कुरैश ख़ानदान से थी। हज़रत अब्दुल्ला शाम के सफ़र पर गए, वापस आ रहे थे कि बीमार हुए और यसरब में उनका इंतकाल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला के इंतकाल के चंद ही माह बाद हज़रत आमना के यहाँ चांद सा बेटा पैदा हुआ। अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए और पोते का नाम मोहम्मद रखा। बच्चों हम सब जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हम मुसलमानों का इस पर ईमान है कि नबी पाक ख़ातमुन नबीयीन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम बच्चों अब्दुल मुत्तलिब था। अब्दुल मुत्तलिब के 11 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला था और हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह से की गई। वो हज़रत आमना जो है कुरैश ख़ानदान से थी। बच्चों हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह एक बार ऐसे ही सफ़र पर गए और वापसी पर हज़रत अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब हो गई जिससे वो इंतकाल कर गए और यसरब में ही उनका इंतकाल हुआ था। बच्चों यसरब मदीना का पुराना नाम है। पहले यसरब कहा जाता था और अब मदीना कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला के इंतकाल के चंद ही माह बाद बच्चों हज़रत आमना के यहाँ चांद सा बेटा पैदा हुआ जिनका हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत खुश हुए, जिनकी अपने पोते की पैदाइश है और अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान बनी हाशिम से था। कबीला कुरैश के इस ख़ानदान की अरब में इसलिए बहुत इज़्ज़त थी कि इसी के ज़िम्मे खाना काबा की देखभाल थी। बच्चों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान बनी हाशिम है और नबी कबीला कुरैश के लोग इस ख़ानदान की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे क्योंकि इसी के ज़िम्मे खाना काबा की देखभाल थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो वालिदा हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। अब दादा ने बड़ी मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल 2 महीने और 10 दिन के थे तो दादा जान का भी इंतकाल हो गया। अब चचा जान अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल ली। बच्चों नबी पाक की पैदाइश से कबल ही उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह का इंतकाल हो गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो वालिदा भी इंतकाल करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ने की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक के दादा ने बड़ी मोहब्बत से इनको पाला। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी सिर्फ 8 साल 2 महीना और 10 दिन के ही थे कि दादा जान का भी इंतकाल हो गया। दादा जान के इंतकाल के बाद आपकी कफ़ालत की जिम्मेदारी हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु यानी आपके चाचा रज़ी अल्लाह ने संभाल ली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत शर्मीले थे। तमाम अच्छी आदतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। हमेशा सच बोलते, साफ़ सुथरे रहते, लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत थी। बच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत ज़्यादा शर्मीले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से हर अच्छी आदत मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, साफ़ सुथरे रहते थे और लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत करते थे। हर एक से मोहब्बत से पेश आते और मिलजुल कर रहने की नसीहत फरमाते। सैर व तफरीह से दिलचस्पी ना थी। जवान हुए तो उन अच्छी आदतों की वजह से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा इज्जत करने लगे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई और ईमानदारी की वजह से सादिक और अमीन कहकर पुकारते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी चीज़ें इमानतन रखवाते थे। उम्र मुबारक 25 साल हुई तो मक्का मुकरमा की एक नेक सीरत और बाइज़्ज़त घराने की अमीर खातून हज़रत खदीजा से शादी हो गई। बच्चे नबी पाक से हर एक से मोहब्बत फरमाते थे और मिलजुल कर रहने की नसीहत फरमाते थे। उन्हें मिलजुल कर रहना पसंद था और वो हमेशा हर किसी को मिलजुल कर रहने की ही नसीहत फरमाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर तफरीह में दिलचस्पी नहीं थी। बच्चों जवान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं अच्छी आदतों, सच्चाई को, सच बोलने, लड़ाई झगड़े से नफरत की वजह से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा इज्जत करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई और ईमानदारी की वजह से सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिना खौफ हतर अपनी इमानतें रखवा जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा यकीन होने की वजह से उन्हें इसकी फ़िक्र ना होती थी कि उन्हें अपनी ईमानत के बारे में फ़िक्र मत होना पड़े। जब नबी पाक की उम्र मुबारक 25 साल हुई तो बच्चों मक्का मुकरमा की एक नेक सीरत और बाइज़्ज़त घराने की अमीर खातून से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जिनसे हुई उनका नाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा था। जब बच्चों नबी पाक की शादी हुई तो नबी पाक की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला की इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारते थे। 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। बच्चों नबी पाक हमेशा से ही अल्लाह ताला की इबादत में मशहूर रहते थे और लोगों की खिदमत करते रहते थे। जब नबी पाक की उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का आगाज़ हुआ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा कुरान नाजिल होता रहा और करीबन 23 साल में मुकम्मल हुआ। बच्चों, नबी पाक पर कुरान पाक मुकम्मल नाजिल हुआ 23 साल के अरसे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इस ज़माने में अरब के लोगों में तमाम बुराइयां पाई जाती थी। वो बुतों को पूजते थे, आपस में अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अमन और सलामती का पैगाम दिया, कुफ्र और शिर्क से रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ एक अल्लाह को मानो। बच्चों, उस ज़माने में अरब के लोग हर तरह की बुराई में मुलविस थे। हर तरह से मतलब एक दूसरे से नफरत, हकारत, एक दूसरे का हक मारना, सूद लेना, सब चीज़ें अरब के लोगों में पाई जाती थी। वो बुतों की पूजा करते थे, रब तआला के साथ शिर्क करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अमन और सलामती का पैगाम दिया। बच्चों, उनको एक अल्लाह को मानने की तरफ लाया और कुफ्र और शिर्क से रोका। इस्लाम फैलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन रात मेहनत की और बहुत तकलीफ़ें उठाई। इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शहर मक्का मुकर्रमा छोड़कर यसरब की तरफ हिजरत करना पड़ी। जो इस्लाम फैलाने के लिए नबी पाक ने दिन रात मेहनत की और बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई, कुफार के हर किस्म का जुल्म सितम का सामना किया। बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर मक्का से बहुत प्यार था। इस्लाम की तबलीग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर को भी छोड़कर यसरब की तरफ हिजरत फरमा दी थी। यसरब पहुँचे तो इस शहर का नाम मदीनतुन नबी पड़ गया और फिर मदीना हो गया। बच्चों, यसरब का नाम पहले मदीनातुन नबी पड़ा और मदीनातुन नबी पढ़ने के बाद अब वो मदीना कहलाता है। अब सिर्फ और सिर्फ मदीना कहा जाता है, यानी मदीना का पुराना नाम यसरब था। रफ्ता रफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैगाम लोगों के दिलों में घर करने लगा और इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता नबी पाक की मेहनत रंग लाई और लोग सच्चाई से वाकिफ़ होने लगे और अल्लाह की तरफ आने लगे और इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। बच्चों, आज के सबक में हमने पढ़ा है कि नबी पाक अरब के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्द थे। मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनी हाशिम था नबी पाक का ख़ानदान, और आप सल्लल्लाहु बचपन में ही यतीम हो गए थे। आप सल्लल्लाहु बहुत आला अखलाक के मालिक थे और आप सल्लल्लाहु के आला अखलाक की वजह से ही लोग आप सल्लल्लाहु को सादिक और अमीन कहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे। बच्चों, नबी पाक पर नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में हुआ और आप सल्लल्लाहु को कुरान का नुज़ूल तकरीबन 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ और आप सल्लल्लाहु ने बच्चों इस्लाम फैलाने के लिए बेशुमार तकलीफ़ों मुश्किलात का सामना किया और इसी में आप सल्लल्लाहु ने अपना शहर जिससे आप सल्लल्लाहु को बहुत प्यार था, मक्का मुकर्रमा को छोड़कर यसरब की तरफ भी हिजरत करना पड़ी। बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखते हुए 4 से 5 बार लाजमी सबक की पढ़ाई कर रही हैं ताकि आप लोगों को इसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज पढ़ने आ जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।